मुबारक सानी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मुफ्ती तकी उस्मानी ऑनलाइन और फजलुर रहमान जाती हैसियत में पेश हुए। अल्लामा तकी उस्मानी ने 29 मई के फैसले से 2 पैराग्राफ हज़फ करने का मुतालबा करते हुए कहा, पैराग्राफ 42 में तबलीग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। गैर मुस्लिम को मुसलमान जाहिर करते हुए तबलीग की इजाजत नहीं। अदालत दफात का इल्ताक होने या न होने का मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दे। सुप्रीम अदालत ने सेक्शन 298C को मद्देनजर नहीं रखा। चीफ जस्टिस ने कहा, फरवरी का फैसला नजरसानी के बाद पीछे रह गया है। तकी उस्मानी साहब, माजरत चाहता हूँ, वजाहत करना चाहता हूँ। जिन्हें नोटिस किया था उनकी जानिब से बहुत सारे दस्तावेजात मिले, सबका बगौर जायजा लेते तो शायद फैसले की पूरी किताब बन जाती। तमाम दस्तावेजात को देख नहीं सका। मेरी कोताही है। अदालती फैसले में जो गलतियां और एतराज है निशानदही करें। मैं गलती से बालातर नहीं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूर हूँ। हर नमाज में दुआ करता हूँ अल्लाह मुझसे कोई गलत फैसला ना कराए। इंसान अपने कोल फेल से पहचाना जाता है। पार्लिमान की बात सर आंखों पर। आज आप सब शिकायत का इजाला कर रहे हैं। मुबारक सानी को आप जमानत का मुस्तहिक समझते हैं तो अलग बात है। मौलाना फजलुर रहमान के दलाइल, कहा इसके तौहीन आमेज इक़दामात पर सारी दफात लगेंगी। मुबारक सानी का ट्रायल जारी रहना चाहिए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की आरा को मद्देनजर रखा जाए। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने वाली कमेटी का फैसला पार्लिमान ने वेबसाइट पर अभी नहीं डाला। चीफ जस्टिस ने कहा, यह मामला आप पार्लियामेंट में उठाएं। चीफ जस्टिस ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दावे दोहराने से रोक दिया। कहा, मैं इसकी बातों को सुनना भी नहीं चाहता। मुफ्ती तैयब कुरैशी ने कहा, अदालत से हाथ बांध कर इस्तदा है। मुसलमान मुस्तरिब हैं, उन्हें तसल्ली दे। उलमा की तजवीज़ पर अमल दरामद किया जाए। साहबजादा अबू अल खैर मोहम्मद जुबैर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट नजरसानी फैसले का पैराग्राफ 42 हज़फ करे। जमाते इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा ने कहा, अदालती फैसले के पैरा 37, 48, 39, 40 और 49 का भी दोबारा जायजा लें। आज सब शिकायत का इजाला कर रहे हैं। मुबारक सानी केस का आप जमानत का मुस्तहिक समझते हैं तो अलग बात है। मौलाना फजलुर रहमान के दलाल, कहा इसके तौहीन आमेज इक़दामात पर सारी दफात लगेंगी। मुबारक सानी का ट्रायल जारी रहना चाहिए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की आरा को मद्देनजर रखा जाए। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने वाली कमेटी का फैसला पार्लिमान ने वेबसाइट पर अभी नहीं डाला। चीफ जस्टिस ने कहा, यह मामला आप पार्लियामेंट में उठाएं। चीफ जस्टिस ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दावे दोहराने से रोक दिया। कहा, मैं उसकी बातों को सुनना भी नहीं चाहता। मुफ्ती तैयब कुरैशी ने कहा, अदालत से हाथ बांध कर इस्तदा है। मुसलमान मुस्तरिब हैं, उन्हें तसल्ली दें। उलमा की तजवीज़ है, अमल दरामद किया जाए। साहबजादा अबू अल खैर मोहम्मद जुबैर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट नजरसानी फैसले का पैराग्राफ 42 हज़फ करे। जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा ने कहा, अदालती फैसले के पैरा 37, 38, 39, 40 और 49 का भी दोबारा जायजा लें। पैरा 7 पर भी हमें एतराज है। कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं मानते, इसी वजह से मसला पैदा होता है। कादियानियों का अपने आप को मुसलमान कहना जुर्म है। कादियानी चाहे तशहीर घर की 4 दीवारी में करें या बाहर, वो जुर्म है। कादियानियों को अपने अकायद को मुसलमानों की तरह करने की किसी सूरत इजाजत नहीं दे सकते। मेरे वालिद का किरदार आपके इल्म में होगा। क़याम पाकिस्तान में जो अदा किया था। चीफ जस्टिस का मौलाना फजलुर रहमान से मुकालमा। रिमार्क्स में कहा, हमें गर्दसपुर और फैरोजपुर मिलते तो कश्मीर भी हमें मिल जाता। मेरे वालिद ने एक कलम भी पाकिस्तान से नहीं लिया। मैंने कोई भी प्लॉट नहीं लिया। अगर लिया तो मुझ पर उंगली उठाएं। मुझे भी काजी बनने का कोई शौक नहीं था। आपने नजरसानी की दरख्वास्त दी, हमने फौरी लगा दी, कोई बात नहीं छुपाई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आपके फैसले के खिलाफ ये आरा आई हैं। कोई और भी फैसला था, आपने जमा का सीगा इस्तेमाल किया। मुझे अल्लाह ने अदालत से बचाए रखा। हम पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के लिए कोई मसला पैदा नहीं करना चाहते। मुफ्ती तैयब कुरैशी की चीफ जस्टिस को पेशावर में मस्जिद महाबत खान के दौरे की दावत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, यह मस्जिद शायद चौक यादगार में है। मेरे वालिद ने तहरीक पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन तकरीर चौक यादगार में की थी। वालिद कहते थे, सारा मजमा मुस्लिम लीग मुखालिफ था। तकरीर के बाद सबने कायदे आजम के नारे लगाए। मजहबी जमातों के एहतजाज के सबब तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी। जलसा बानी पीटीआई की हिदायत पर मुलतवी किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। पीटीआई रहनुमा आजम सबाती की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। आजम सबाती का कहना था, बानी पीटीआई ने हिदायत की इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी कर दिया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, पीटीआई का जलसा 8 सितंबर को होगा। 8 सितंबर के जलसे से मुतल्लिक पहले ही नोटिफाई हो चुका।
पीटीआई जलसा मनसूखी। अलीमा खान बरहम। आजम सवाती की बानी पीटीआई से मुलाकात पर एतराजात उठा दिए। मुबज्जिना ऑडियो पैगाम में कहा, आजम सवाती किसके कहने पर सुबह बानी तहरीक इंसाफ से मिलने चला गया। आजम सवाती ने किसके कहने पर बानी तहरीक इंसाफ को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। सुबह डाले अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इन लोगों ने बानी तहरीक इंसाफ से जलसा मुलतवी कराया। मौजूदा लीडरशिप का इरादा ही नहीं है बानी तहरीक इंसाफ को बाहर निकालने का। पार्टी का चेयरमैन बाहर बैठा है, उसने फैसला क्यों नहीं किया। ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी तहरीक इंसाफ का लगा देते हैं। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के सरबराह सलमान अकरम राजा का भी जलसा मनसूखी पर अफसोस का इजहार। एपीएन से गुफ्तगू में कहा, जलसा क्यों मनसूख हुआ, बगौर जायजा लिया जाएगा। पार्टी लीडरशिप अपने कारकुनान के तहफ्फुज़ की जिम्मेदार। पूरे मुल्क में पकड़ धक्कड़ मारपीट का माहौल सबके सामने। पुरअमन जलसा होना था, लेकिन आखिरी लम्हे इजाजत मनसूख करके ऐसी सूरत हाल बनाई गई। अगर जलसा होता भी तो मजीद पकड़ धक्कड़ मुकदमात होने थे। चलते रहेंगे, स्पेस पैदा होगी, रुकेंगे नहीं। जेल में सुबह 7 बजे मुलाकात किसी के कराने से ही हो सकती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हो सकता है उन्होंने इंतजामिया के सामने मुलाकात की बात रखी हो। सुबह 7 बजे मुलाकात मामूल से हटकर है। इस मुलाकात के बाद पीटीआई का मुलाकात न कराने का प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ। हम इस सूरत हाल से बिल्कुल परेशान नहीं। मालूम है गंडापुर जो भी करते हैं इजाजत से करते हैं। पीटीआई को धरनों के बजाय मुल्क की बेहतरी के लिए सियासी जमातों के साथ बैठना चाहिए। बानी पीटीआई को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई जिस बिना पर जलसा मनसूख किया गया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद कहते हैं, बानी पीटीआई अपने फैसले से खुश नहीं थे। बानी पीटीआई ने मुझसे शेयर नहीं किया किस बात पर जलसा मनसूख कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा, आखिरी बार जलसे को मुलतवी करने का कह रहा हूं, आइंदा जलसा मनसूख नहीं करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा, मुल्क की खातिर जलसा मुलतवी कर रहा हूं। अडियाला जेल का दरवाजा हमारे और हुकूमत के कहने पर नहीं खुलता। इंतजामिया लोगों को बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत नहीं देती। बानी चेयरमैन के हुक्म पर आज का जलसा मुलतवी किया। अब जलसा 8 सितंबर को तरनौल के मकाम पर होगा। अदलिया समेत तमाम इदारों पर वाजे कर देना चाहता हूँ, हमारा लीडर पुरअमन और तसादुम न चाहने वाला है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, आइन की पासदारी, कानून पर अमल दरामद और शहरियों के हकूक इस हुकूमत पर फर्ज है। हुकूमत अपनी इस्लाह करे। जलसा मुलतवी करने से पहले हुकूमती और पीटीआई रहनुमाओं के दरमियान राब्ते का इंकिशाफ। जराये के मुताबिक रात गए मोहसिन नकवी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान राब्ता हुआ। फरीकैन को जलसा मुलतवी करने पर राजी किया गया। बानी पीटीआई को मनाने के लिए आजम सवाती का चुनाव किया गया। आजम सवाती ने जाकर हुकूमत की दरख्वास्त के बारे में बानी पीटीआई को कायल किया। बानी पीटीआई ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया, आखिरी जलसा मुलतवी कर रहा हूँ। अरबाब इख्तियार को पैगाम दे दें, आइंदा लाहौर और दीगर इलाकों में एहतजाज मुलतवी नहीं किए जाएंगे। हमारा इरादा जलसा करने का था, ये बिल्कुल वाज़ेह है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, एनओसी मनसूख होने के बावजूद वज़ीर आला ने कहा, हम जलसा करेंगे। सुबह तक ये फैसला था, हम जलसा जरूर करेंगे। तसादुम का खदशा हुआ तो बानी पीटीआई से मशवरे का फैसला किया गया। खदशा था हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर का बहाना करके कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अलीमा खान के बयान पर राय नहीं दे सकता। अली अमीन गंडापुर भी जलसा न करने पर खुश नहीं। अली अमीन गंडापुर की किसी अहम शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई। बानी पीटीआई को कल अडियाला जेल में बताया गया था, एनओसी कैंसिल हुई। वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर से मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे में अपोजिशन अरकान मैंडेट लेकर आए हैं। वज़ीर आला केपी एतमाद का वोट लें। अरशद नदीम के इनाम पर वज़ीर आला केपी का जवाब सबके सामने है। वज़ीर आला आज क्यों अपने कारकुनान में पैसे तकसीम कर रहे थे। एक जलसे के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। पीटीआई को सख्त शराइत के साथ 8 सितंबर को जलसे की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से 40 हिदायत के साथ नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 सितंबर को कारकुनान को जलसागाह में बैठने की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने 22 अगस्त का एनओसी मजहबी जमातों की एहतजाज की वजह से मनसूख किया। 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हकूक को मुतासिर नहीं करेंगे। लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे जलसा खत्म करना होगा। ये जलसे की इंतजामिया की ड्यूटी होगी। जलसा खत्म करने के बाद कारकुनान को मुंतशिर किया जाए।
इस्लामाबाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। किसी केस में मतलूब नहीं था, मुझे मेरे अपने मेजबान ने गिरफ्तार करवाया। शेर अफजल मरवत का रिहाई के बाद बयान। कहा, जलसे के पेश नज़र 2 दिन से अंडरग्राउंड था, रात जगह तब्दील की और E11 के साइट पर रात गुजारी। सुबह उठा तो बैरिस्टर गोहर और आजम सबाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इल्म नहीं था। मेजबान ने कहा, कुछ मशकूक गाड़ियां गली में खड़ी हैं। 12 बजे के करीब नामालूम अफराद कमरे के अंदर आए, पिस्तौल निकालकर मुहाफिज को थप्पड़ मारा, हाथापाई में उनसे पिस्तौल छीन लिया। इसके बाद पुलिस एहलकार पहुंचे। अगर झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता तो अगले दिन रिहा हो जाता। जलसा मुलतवी नहीं होना चाहिए था। खान साहब ने हुक्म दिया तो जलसे को मुलतवी करना अच्छा फैसला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। इत्तेहादी अमूर, मुल्की सियासी और हुकूमती पॉलिसियों पर बातचीत। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने महंगाई और बिजली के ज्यादा बिलों का मामला उठाया। वजीर आजम ने कहा, मुल्क से महंगाई का खात्मा चाहते हैं, हुकूमत अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी का पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा। पीपल्स पार्टी का कहना है, पंजाब में हुकूमत पीपल्स पार्टी को मुसलसल नजरअंदाज की जा रही है। बोना रास्त का निफाज बहुत अहम, ये पाकिस्तान के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर में फैला देगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, आज हमारा मुल्क वसी तर मालियाती इकोसिस्टम निजाम में जम होकर गवर्नेंस की नई जहत में दाखिल हो रहा है। ये इकदाम अरब मुल्कों से तारीखी ताल्लुकात को मजीद मजबूत कर देगा। इसका मकसद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम करना है। बोना रास्त पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी को नाफिज करते हुए आगे बढ़ने की मिसाल। FBR काम को मुश्किल बना रहा है, अब इसकी डिजिटाइजेशन हो रही है। दूसरा बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर है। होम ग्रोन इकोनॉमिक प्रोग्राम ला रहे हैं, जल्द उसका ऐलान करूंगा। हमारी कौम बहुत बहादुर और इंतहाई पुरुमीद। अब बात का नहीं, निफाज का वक्त है। नौजवानों ने मुल्क बनाया, नौजवान ही बचाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सरहद पार की पॉलिसियां देखें, कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की गई। कई दहाइयों से मजालिम के बावजूद कश्मीरी हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है का नारा मस्ताना बुलंद किए हुए हैं। इस मुल्क में पहले हर चीज पर ना होती है, हम हर बात ना से शुरू करते हैं। मायूसी का मुकाबला करना है, इस मुल्क में बहुत उम्मीद है, इसे जगाने की देर है। पाकिस्तानियों में 2 खसूसियात हैं जो कहीं नहीं। पहली है मज़ाहमत, कोई आफत हो या मुश्किल, पाकिस्तानी नौजवान मुतहिद होकर इसका मुकाबला करते हैं। दूसरा, हम अगर किसी चीज का तहिया कर लें तो कोई चीज हमें नहीं रोक सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में 9 मुल्कों के तलबा और तलबात शामिल थे। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत गवर्नेंस को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। बैरूनी और अंदरूनी कर्जा जात मईशत के लिए चैलेंज, इस्तेहकाम के जरिए चैलेंज पर जल्द काबू पा लेंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी। 1 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद की इजाजत। अफगानिस्तान के लिए चीनी की बरामद बैंक चैनल्स के जरिए मशरूत होगी। ECC की मुख्तलिफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी। FC खैबर पख्तूनख्वा के लिए 27 करोड़ 62 लाख से ज्यादा की ग्रांट मंजूर। रेकोडिक मंसूबे पर सिक्योरिटी अखराजात के लिए 1 अरब 95 करोड़ 19 लाख की ग्रांट मंजूर। सबमरीन केबल में खराबी हुई, इंटरनेट पर प्रेशर आता है तो VPN लगाने से भी लोड बढ़ जाता है। सेनेट की कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में PTA की इंटरनेट स्लो होने पर ब्रीफिंग। वजीर मुमलिकत IT सिरजा फातिमा और चेयरमैन PTA की अदम शिरकत पर कमेटी का इजहार बरहमी। PTA हुकाम ने बताया, UAE में व्हाट्सएप कॉल बंद है, वहाँ भी लोग VPN इस्तेमाल करके कॉल करते हैं। सेनेटर अनुषा रहमान ने कहा, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से X आपकी बात नहीं मानता। ट्विटर जब चल रहा है तो ऐसे इकदामात का क्या फायदा। अगर हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करना है तो 10 फायरवाल भी लगाना हो तो लगाएं। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, अब VPN ना ब्लॉक कर दीजिएगा, कोई मुकर्ररा वक्त बता दें कब तक मसला हल होगा। सेक्रेटरी IT को क्यों एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से नहीं लाया गया। PTA हुकाम ने कहा, कुछ वजूहात होती हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, आप इंजीनियरिंग से बंदा मांग रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में कोई काबिल बंदा नहीं, आपके पास जवाब ही नहीं है, हमारा और अपना वक्त जाया किया।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोइन सलाही का पासपोर्ट शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। तमाम प्रॉपर्टीज भी 90 दिन के लिए मुंजमद। स्पेशल सेंट्रल अदालत का दीगर 6 इश्तिहारी मुल्जिमान का नाम भी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म। इश्तिहारी मुल्जिमान में फरासत अली चट्ठा, इम्तियाज अली शाह, मोइन सलाही, आमिर सुहेल, आमिर फयाज शामिल। कसूर में मोइन सलाही की 26 कनाल से जायद अराजी गुलबर्ग लाहौर में 1 प्लॉट और 1 घर भी मुंजमद करने का हुक्म। आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। केस की समात 19 सितंबर तक मुलतवी। जेल समात की कार्रवाई रिपोर्ट करने से पाबंदी पर ट्रायल की कानूनी हैसियत पर सवाल उठेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन के बानी पीटीआई के जेल ट्रायल की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जेल इंतजामिया को 7 सहाफियों को समात की इजाजत देने का हुक्म। सहाफी बानी पीटीआई का इंटरव्यू नहीं कर सकेंगे। आलिया हमजा 9 मई के मुकदमे से बरी। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी में साबिक एमएनए आलिया हमजा के खिलाफ 9 मई मुकदमे की समात हुई। आलिया हमजा को थाना कैंट में दर्ज मुकदमे में मुल्जिमा नामजद किया गया था। आलिया हमजा पर 9 मई हमलों की साजिश का इल्जाम था। सरगोधा जेल से रिहाई पर आलिया हमजा को गुजरावाला पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आलिया हमजा और वकला की तरफ से कोई भी अदालत में पेश न हुआ।